परीक्षा पुनरीक्षण के लिए यहाँ संकलित नोट दिए गए हैं। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन निरस्तकर्ता लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि दुर्बल करना। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन घोषणाकर्ता लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रच फ्रेजर। बंगाल विभाजन लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन षड्यंत्र के उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। कर्जन के समय उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण बंगाल विभाजन। असैनिक प्रशासन 1905 के तथ्य। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाएं पुनर्गठित की। पूर्वी बंगाल और असम नया प्रांत बना। बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा निराकृत होने तक। बंगाल का एकीकरण वर्ष 1911। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911। बंगाल का पुनः विभाजन, बिहार तथा ओडिशा अलग राज्य, असम नया प्रांत। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के सही तथ्य। देशी शिल्पकारों उद्योगों का पुनरुद्धार, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, कुछ विशिष्ट मुसलमान शामिल, स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी, बंगाल के किसान अप्रभावित शामिल नहीं। स्वदेशी आंदोलन का काल बंगाल विभाजन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 में बंगाल विभाजन से बंगभंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ तिथि 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी और बहिष्कार संघर्ष विधि के रूप में सर्वप्रथम बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में शुरू आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया 1905 में। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित वर्ग, कृषक, मुसलमान। स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका बंगाल के छात्र। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादी कार्यक्रम बायकाट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, वंदे मातरम नारे के रूप में प्रथम बार अपनाया वर्ष 1905 में। बंगाल विभाजन कार्लाइल सर्कुलर संबंधित बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से सर्कुलरिक आजादी पत्र संबंधित रामनाथपुरी से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने वाला समाचार पत्र सर्कुलरिक आजादी। मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग स्थापना वर्ष 30 दिसंबर 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहा ढाका में। 1907 मुस्लिम लीग वार्षिक अधिवेशन कराची में। 1908 मुस्लिम लीग वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में। मुस्लिम लीग मुख्यालय लखनऊ में। मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता रोकने के साथ अन्य उद्देश्य पूरे करना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और विस्तार। ढाका। नवाब सलीमुल्लाह को बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन की प्रेरणा लॉर्ड कर्जन ने 1906 में गठित मुस्लिम लीग ने प्रबल समर्थन किया। बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचक समूह। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा अध्यक्ष सैयद अमीर अली। मुस्लिम लीग ने साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन उद्देश्य स्वीकार किया वर्ष 1913 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। 1906 शिमला में मिंटो से मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। 31 दिसंबर 1928 दिल्ली सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां ने M0A0 जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव 28 मार्च 1929। 1930 मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण मोहम्मद इकबाल ने। प्रमुख व्यक्ति और उनके योगदान।
अश्वनी कुमार दत्त, बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व। सतीश चंद्र मुखर्जी 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना तैयार की। अरविंद घोष, बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य, स्वदेशी के समर्थक। रविंद्रनाथ टैगोर, आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश। आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस मनाने का आह्वान किया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक एवं पूर्व पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक। लॉर्ड कर्जन, प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन, पूर्वी बंगाल और असम नया प्रांत बनाना। बंगाल विभाजन घोषणा क्रियान्वयन। ढाका, नवाब सलीमुल्लाह को बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन की प्रेरणा। हकीम अजमल खान, राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। सर सैयद अहमद खान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। मोहम्मद अली जिन्ना, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक। 1940 मुस्लिम लीग लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। सर एंड्रज फ्रेजर, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। गोपालकृष्ण गोखले, 1905 कांग्रेस अधिवेशन। सैयद हैदर रजा, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्लै, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। H0W0 नेविन्सन, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े ब्रिटिश पत्रकार। महात्मा गांधी, लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। रोमेश चंद्र दत्त, इतिहासकार, जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। प्रमुख कथन विचार। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा। हर्बर्ट राइसले। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। वैमफील्ड फुलर। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। महात्मा गांधी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। W0W0 हंटर। घटनाक्रम बटा कालक्रम। 1898 राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार। 1904 देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना। 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा। 7 अगस्त 1905 बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन लागू हुआ। 1905 कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। 30 दिसंबर 1906 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना। 1907 मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में। 1908 मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में। 1908 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना। 1911 सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में शाही दरबार में बंगाल विभाजन निराकृत। 12 दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा। 1913 मुस्लिम लीग ने साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को स्वीकार किया। 31 दिसंबर 1928 दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगाह ने की। 28 मार्च 1929 M0A0 जिन्ना ने मुस्लिम लीग अधिवेशन में अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। 1930 मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण मोहम्मद इकबाल ने दिया। 1938 पीरपुर रिपोर्ट। 1939 शरीफ रिपोर्ट। 1940 मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। 1940 M0A0 जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की।